Hello everyone. Now in continuation with the last lecture, that is in-text question from alcohol phenol ether, we will see the next question, that is 11.8. Ortho and para-nitrophenol are more acidic than phenol. It is given to us. Draw the resonance structure of the corresponding phenoxide ions. इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो वो ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल की कंपेयर में. सो व्हाट इज मीन बाय गुड एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स व्हाट? जो H प्लस आयन जल्दी देगा. तो ये H प्लस आयन दे रहा है हमारे पास. H प्लस आयन देने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होकर क्या बनेगी? O माइनस. क्या बनेगी? O माइनस. तो हमारे पास ये जो आयन बन रहा है इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड. दिस IDE इंडिकेट्स नेगेटिव चार्ज, फिनॉल विथ नेगेटिव चार्ज, दैट इज फिनॉक्साइड आयन. तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा. इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस. एसिड डिसोसिएट होने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनाता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं. कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड. तो उनको क्या कहना है इस केस में कि फिनॉल जो है वो थोड़ा कम एसिडिक है. किसकी कंपेयर में? अगर हमारे पास नाइट्रोफिनॉल से, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, तो ये ज्यादा एसिडिक है किसकी कंपेयर में? फिनॉल की कंपेयर में. नाउ लुक एट हियर, आफ्टर लॉस ऑफ दिस H प्लस यहां पे क्या बनेगा? O माइनस. और इसके ऑर्थो पे क्या है हमारे पास? नाइट्रो ग्रुप. इसको भी क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन. पर उन अकॉर्डिंग टू देम अगर नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है, इसका मतलब क्या? ये जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस पहले वाले बेस से ज्यादा स्टेबलाइज है. तो ये ज्यादा स्टेबलाइज क्यों हो रहा है? इसका रीजन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिनॉल की केस में तो वो सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो अभी क्यों ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है इस केस में पहले वाले केस की कंपेयर में? जस्ट लुक एट हियर नाउ. So for that purpose we should know the resonance, how the negative charge gets stabilized by resonance. तो पहले केस में हमारे पास जो O माइनस है, फिनॉक्साइड आयन दैट वी हैव सेड, ये कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड के. तो अगर पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा. नेगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, देन नेगेटिव चार्ज. दिस इज नथिंग बट द कॉन्जुगेशन. तो अभी ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा. तो अभी ये नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो डबल बॉन्ड का क्या बनेगा? नेगेटिव. कैसे याद रखना है? नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज. तो इससे हमें क्या मिलेगा इस केस में? वी विल गेट हियर, दिस इज आवर ओल्ड बॉन्ड. ये अभी नेगेटिव चार्ज अंदर आने के बाद ये नया बॉन्ड बना हमारे पास. ये बॉन्ड टूट के नेक्स्ट वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो वो माइनस हो गया. बाकी के बॉन्ड एज इट इज है, शो देम एज इट इज. फिर से क्या होगा? ये नेगेटिव अंदर आएगा. ये अंदर आने के बाद नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव. ये याद रखना है आपको, ये सीक्वेंस याद रखना है. नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव. अभी पहली केस में तो डबल बॉन्ड हो वैसे कि वैसा है, फाइन. अभी ये जो है ये नया बॉन्ड है, नेगेटिव का डबल बॉन्ड बन गया इन दोनों कार्बन के बीच में. और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये नेगेटिव बनेगा नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर. बाकी इस बॉन्ड पे तो कोई चेंज नहीं है, ड्रॉ इट एज इट इज, फाइन. देन अभी इस केस में क्या है? नेगेटिव है. नेगेटिव का क्या बनेगा? फिर से डबल बॉन्ड का क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज. तो उससे हमें एक और नया स्ट्रक्चर मिलेगा जिस केस में हमें क्या दिख रहा है? वी आर गेटिंग हियर दिस बॉन्ड एज इट इज. ये वाला जो बॉन्ड है ये नया बना है इस साइड में, ये नेगेटिव यहाँ पे है और ऊपर हमारे पास डबल बॉन्ड हो वैसे कि वैसा है. फिर से क्या बनेगा? नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज. मतलब घूम फिर के उसको उसी एटम पे आना है. मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज नहीं है, वो क्या है? डी लोकलाइज है. डी लोकलाइज का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम. तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डी लोकलाइज होगा उतनी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी. और कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज मोर एसिडिक. तो हमें फिनॉक्साइड की केस में ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहे हैं. कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले हमें? 1 2 3 4. लेट अस सी फॉर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड. मतलब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का डिसोसिएशन होने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बन रहा है उसको अभी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखेंगे.
तो अभी इस केस में हमारे पास यहाँ पे है O-, यहाँ पे है नाइट्रो, तो नाइट्रो को ऐसे लिखेंगे, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रो। यहाँ पे पाई बॉन्ड वैसे की वैसे है, तो क्या होगा वापस, द नेगेटिव चार्ज विल कम इनसाइड, इट इज इन कॉन्जुगेशन, ये अंदर आएगा बराबर। पाई बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी चेंज करवाते हैं यहाँ पे, पाई बॉन्ड विल बी लाइक दिस ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर वन एंड सेम। सो ये नेगेटिव अंदर आएगा, ये अंदर आने के बाद ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। इस कार्बन पे शिफ्ट होने के बाद हमें एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ने तो अभी डबल बॉन्ड बनाया है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके, इस बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं, इसको ऐसे के ऐसे लिखना है। यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप वैसे के वैसा है हमारे पास, डबल बॉन्ड O-, N+, और ये जो निगेटिव चार्ज है अभी इसके पास दो चॉइस है, ये आइदर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड से वो कॉन्जुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तब ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा एज अ माइनस। नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव, सेम सीक्वेंस इज देयर। सो अभी हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O इज हियर, यहाँ पे जो बॉन्ड की पोजीशन है वैसे की वैसे है, यहाँ पे N, ये O, ये O- वैसे की वैसे, ये नया बॉन्ड यहाँ पे बना, ये अभी निगेटिव बना है, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी वैसे के वैसे। तो अभी फिर से क्या होगा, ये जो निगेटिव है ये अंदर आएगा, इट विल कम इनसाइड, तब ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव का डबल बॉन्ड का ये नया पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड का बन गया नेगेटिव। तो मतलब इस केस में हमें एक और स्ट्रक्चर मिल रहा है, उस स्ट्रक्चर पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज बन गया, ये वाला एक नया बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप था वो वैसे की वैसे अभी, नो डाउट, नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो वो भी वैसे की वैसा है। फिर से क्या होगा, निगेटिव का डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो हमें इस केस में क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर द स्ट्रक्चर वेयर दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस इज ए न्यू पाई बॉन्ड, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वैसे की वैसा है, N डबल बॉन्ड O, N+, यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी वैसे की वैसा है। फिर से क्या बनेगा, निगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पे एक और नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। सो हाउ मेनी स्ट्रक्चर टोटल वी गॉट हियर, वी गॉट हियर 1 2 3 4 5 greater than previous structure. So greater the number of resonance structure, greater will be the stability. तो इस केस में ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा एटम शेयर कर रहे हैं, जितना शेयरिंग ज्यादा होता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो इसलिए इस केस में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए जब कभी हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होगा ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इसीलिए वो जो फिनॉल होगा वो मोर एसिडिक होगा। सेम इज केस ट्रू फॉर पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑल्सो। सो लेट अस सी हियर पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉक्साइड आयन फॉर्म बाय द पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां से H+ हट गया है, तो मतलब यहाँ पे O- है, नाइट्रो अभी पैरा पोजिशन पे। 1-4 रिलेशन इज अ पैरा रिलेशन, दैट यू नो वेरी वेल। तो अभी फिर से क्या होगा, ये निगेटिव अंदर आएगा, इस नेगेटिव का, इस डबल बॉन्ड का क्या बनेगा, नेगेटिव। रिमेंबर, नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। यहां से क्या बन गया वो नेगेटिव चार्ज, बाकी बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो वैसे की वैसे लिखने हैं, डबल बॉन्ड O-, N+। फिर से क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड का क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड वैसे की वैसे, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का एक बॉन्ड था, पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉन्ड अभी आके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बन गया। फिर से क्या होता है, नेगेटिव का डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज, ये फिर से डीलोकलाइज हो गया। तो इससे क्या मिला हमें, वी गॉट हियर द अनदर न्यू स्ट्रक्चर वेयर वी आर हैविंग N O-, N+, और यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड। फिर से क्या होगा, ये जो निगेटिव अभी बना है ये फिर से अंदर आएगा, और ये जो है ये इस साइड पे या फिर इस साइड पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये शिफ्ट होने के बाद डबल बॉन्ड का क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे और एक नया स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, वी गॉट हियर द स्ट्रक्चर लाइक डबल बॉन्ड O, हियर इज अ माइनस,
हियर इज अ न्यू पाई बॉन्ड दैट वी गॉट हियर जस्ट नाउ। ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज अंदर आने के बाद ये नया पाई बॉन्ड बना, ये O माइनस वैसे की वैसे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी वैसे की वैसे है। अभी क्या बनेगा फिर से, निगेटिव का डबल बॉन्ड का निगेटिव, मतलब फिर से क्या हो रहा है, हमें हमारे पास घूम फिर के हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पे फिर से O माइनस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी वैसे की वैसे ही है, दैट इज पॉजिटिव। So total again 1, 2, 3, 4, 5. Again we got 5 structure as compared to normal phenoxide. We got nitrophenoxide has a more resonance structure. It means it has a more stability. Conjugate base is more stable means that particular compound is more acidic. कंजुगेट बेस मतलब क्या, प्रोटॉन हटाने के बाद जो निगेटिव चार्ज बन रहा है उसे कंजुगेट बेस बनेंगे बोलेंगे। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।